कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने अपना पिटारा खोल दिया। कांग्रेस ने मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का ऐलान किया तो बीजेपी भी पीछे नहीं है। दोनों तरफ से चुनावी विवादों की बौछार कर दी गई है। हाल ही में कर्नाटक पहुंची प्रियंका गांधी ने महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का वादा किया। हालांकि इसके तुरंत बाद बीजेपी की तरफ से भी कुछ ऐसा ही चुनावी वादा किया गया है। कर्नाटक की मुंबई सरकार ने बीपीएल परिवारों को हर महीने 2000 रुपए देने का फैसला कर कांग्रेस को झटका दिया। उधर कांग्रेस के चुनाव जीतने की उम्मीदों पर सबसे बड़ा झटका पीएम मोदी ने दिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी की सरकारों की प्राथमिकता केवल विकास है, जबकि कर्नाटक में शासन कर चुके दूसरे दलों की वोट बैंक की राजनीति के कारण दक्षिण के इस राज्य के कुछ क्षेत्र पिछड़ेपन के शिकार हो गए हैं। विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हर परियोजना और कार्यक्रमों को एक चश्मे से देखा गया कि कैसे एक विशेष समुदाय के वोटों को सिर्फ एक मजबूत वोट बैंक में परिवर्तित किया जाए और इसका सबसे बड़ा नुकसान कर्नाटक और इस क्षेत्र के लोगों को उठाना पड़ा। वहीं पीएम मोदी के कर्नाटक दौरे के बाद अब कांग्रेस का भी बयान सामने आया है। विपक्षी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकना असंभव है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर राज्य का दौरा करे, उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस 2023 के चुनाव में 130 से 150 सीटें जीतेगी। बीजेपी के आरोपों पर जवाब देते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि वो एक खानाबदोश थे। सिद्धरामैया ने कहा कि अगर मैं 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता हूं तो मुझे खानाबदोश कहा जाता है, लेकिन 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाले नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए एक लोकप्रिय नेता हैं। क्या मैं एक लोकप्रिय नेता नहीं हूं? जब आप चुनाव लड़ते हैं तो लोगों का समर्थन महत्वपूर्ण होता है, न कि आप कितने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार कई मंत्रियों, विधायकों और गृह मंत्री को सेंट्रो रवि मामले में बचाने का प्रयास कर रही है। बहरहाल कर्नाटक चुनाव जीतने का दावा बीजेपी और कांग्रेस दोनों कर रही है। बीजेपी ने भी राज्य में 150 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और हाल के दिनों में पीएम मोदी 2 बार इस चुनावी राज्य का दौरा कर चुके हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से चुनाव जिताने का जिम्मा प्रियंका गांधी के कंधों पर है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जनता इस बार किस पर भरोसा करती है।